हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास 12th की रसायन में आप सबका स्वागत है। मैं एन त्रिपाठी। आज आप लोगों को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जैसा कि आप सभी लोगों ने सुना होगा, एक काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। सभी व्यक्ति की हाथों की उंगलियों के जो ये निशान होते हैं, ये भिन्न भिन्न होते हैं, जिन्हें फिंगरप्रिंट कहते हैं। और इसी प्रकार हमारी आँख की रेटिना का जो होता है वो भी डिफ़र होता है। तो इसको कैसे पहचानेंगे कि किसी व्यक्ति का है या नहीं? तो यही क्रिया हमारी कहलाती है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। प्रत्येक जीव के अद्वितीय प्रत्येक जीव में एक अद्वितीय फिंगरप्रिंट होते हैं। अद्वितीय यानी कि जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो, उसे अद्वितीय कहा जाता है, यूनिक। यह उंगली के शीर्ष पर होते हैं, प्रत्येक उंगली के शीर्ष पर होते हैं, जो तथा इन्हें लंबे समय तक व्यक्ति में चेंज नहीं होते। ये निशान बहुत लंबे समय तक 10-20 साल तक इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, जिससे किसी व्यक्ति की पहचान निर्धारित करने में किया जाता है, उपयोग में लाया जाता है। परंतु इन्हें शल्य चिकित्सा द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। शल्य चिकित्सा सर्जरी मीन्स की ऑपरेशन के द्वारा इन निशानों को हम परिवर्तित करवा सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति में डीएनए के क्षारों का क्रम एक अद्वितीय होता है। एटीजीसी का जो क्रम होता है कि एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, इनका जो क्रम होता है, क्रम तो वही रहता है, एटीजीसी ही रहेगा, लेकिन उनका जो विन्यास होता है, उसकी जो व्यवस्था होती है, उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। तो प्रत्येक व्यक्ति में इनके डीएनए के क्षारों के क्रम में एक अद्वितीय होती है। प्रत्येक व्यक्ति में डीएनए के कई मिलियन क्षार उपस्थित हो सकते हैं। 1 मिलियन माने 10 लाख, तो कई मिलियन माने कई बार 10 लाख, 50 लाख, करोड़ों हो सकते हैं डीएनए के क्षार। प्रत्येक व्यक्ति में इसका क्रम अलग अलग होता है। हर एक व्यक्ति में इनका जो डीएनए के नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, उनका क्रम अलग अलग होता है। इसको ज्ञात करना ही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहलाता है कि किसमें किस प्रकार का क्षार का क्रम उपस्थित है। प्रत्येक कोशिका के लिए, जो कि प्रत्येक कोशिका, चाहे हमारी हाथ की कोशिका हो, चाहे बाल की कोशिका हो, या पैर में उपस्थित कोशिका हो, एक ही व्यक्ति में सभी कोशिकाओं का यह क्रम समान ही रहता है तथा इसे किसी इलाज से परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इसे एक व्यक्ति के 2 डीएनए नमूने लेकर के निर्धारित किया जा सकता है। यानी कि एक व्यक्ति का बॉडी के 2 पार्ट के डीएनए एक समान ही रहेंगे। डीएनए फिंगरप्रिंट के उपयोग निम्न प्रकार से हैं। नंबर पहला, फॉरेंसिक प्रयोगशाला। जहाँ पर डीएनए की जांच की जाती है, उसे फॉरेंसिक प्रयोगशाला कहा जाता है। फॉरेंसिक प्रयोगशाला में अपराधी की पहचान करने में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग के द्वारा फॉरेंसिक प्रयोगशाला में, जब वो फॉरेंसिक लैब में कोई किसी का डीएनए का प्रतिरूप भेजा जाता है, बॉडी कोशिकाओं को कुछ पार्ट भेजा जाता है, तो उसमें वहाँ पर जांच होती है, पता चलता है कि इसने अपराध किया है या नहीं। किसी व्यक्ति की पैतृकता को निर्धारित करने में, कोई बच्चा है, उसके माँ बाप रियल में वो हैं या नहीं, इसकी जांच करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग किया जाता है। किसी मृत के शरीर की पहचान करने के लिए, कोई व्यक्ति मान लिया क्या कहते हैं, मर गया है, अब लावारिस टाइप से है, तो उसको वो किसके परिवार का है, ये जांच रियल में है या नहीं, इसकी जांच की जा सकती है। उसके बच्चों या जनक में डीएनए की तुलना करके किया जा सकता है। उसके बच्चों से या उसके जनक से डीएनए की चेकिंग के द्वारा ये पता किया जा सकता है उस परिवार का अमुक व्यक्ति है या नहीं। लास्ट, जैव विकास के पुनर्लेखन में किसी प्रजाति समूह की पहचान की जाती है कि कौन सी प्रजाति, वह प्रजाति उस वंश की है या नहीं, ऐसा जांच करने में इसका उपयोग किया जाता है। इस प्रकार आज हम लोगों ने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के विषय में जानकारी प्राप्त किया। मिलते हैं अगले टर्न पर। तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद, वंदे मातरम।